योगा बना देते थे, ठीक है, बेंच पे खड़े करा दिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, सुन रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? फिर उसके बाद घर गया, अच्छा सब बच्चे को भोंदू भोंदू चिल्ला, क्या बोलते थे? भोंदू 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 चिल्लाते थे, बेचारा सबको रोते रहता था। फिर एक दिन जब घर गया, पापा ने कहा, पापा को बोले पापा कल मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। तो बोले क्यों नहीं जाएगा? तो बोले सब मेरे को चिढ़ाते हैं, सब भोंदू भोंदू, टीचर में कुछ याद नहीं होता मेरे को, सब मेरे चिढ़ाते हैं, मैं नहीं जाऊँगा। टीचर भी पनिशमेंट देते थे। तो बोले कि नहीं आपको तो फिर पापा सच ही है, ठीक है। अरे वाह। तो उसके पापा बोले तू है ही गधा, बोले तू है बुद्धि कमजोर, बोले तो एक काम कर, एक तू गाय ले तो चराने जा। तो गाय दे दिए और चराने जा रहे थे वो। फिर क्या हुआ, चराने जा रहा था तो खेत में घुस गई उसकी गाय। और जब खेत में घुस गई तो फिर क्या हुआ, और एक खेत में घुस गई, एक किसान के खेत में घुस गई तो खाने लगा, गाय खाने लगी घास को। इधर किसान आ गया, किसान ने फिर देखा कि ये बच्चा कैसा भोंदू बच्चा है, अपने गाय को मेरे खेत में क्या भेज दिया, गुजार दिया है। और गाय को भी पीटा और साथ में उसको भी, बच्चे को भी पिटाई कर दिया। भोंदू है तो गधा है, यहाँ भी गधा है। अब बेचारा रोते 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 फिर से घर गया। पापा ने फिर डांट लगाई, तो है गधा, बोले मूर्ख कहीं का। उसको बहुत बच्चे को बहुत गुस्सा आया, ठीक है। तो बच्चे ने सोचा मैं बहुत गधा हूँ, मैं घर छोड़ के चल देता हूँ, और घर छोड़ के भागने लगा, ठीक है। आधा दूर गया था तो भूख लगने लगी, बोला क्या करूँ। अब फिर बोला कि यार एकदम चक्कर खा के गिर गया वहीं पे, इतना गर्मी में धूप में है ना। तो फिर आसपास के गांव के लोग पहचान लिया, तो उनका लड़का है, तो उनको फिर ला करके छोड़े घर में। फिर घर वाले पूछे कहाँ भागा था, बोले आप सब मेरे को डांटते हैं, मारते हैं, मेरे को बेवकूफ़ भोंदू चिल्लाते हैं, इसलिए मैं चला गया, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अब बच्चे को बेटा जरूरत नहीं है, कहानी सुन छोड़ो। लेकिन इतना वो बच्चा ना बहुत उदास रहता था, दिन भर उदास रहता। क्या रहता था? दाल। और तो सब क्या चढ़ाते थे? और वो घर छोड़ के, ठीक है, अब बहुत उदास रहता था, स्कूल भी जाना छोड़ दिया था। फिर एक दिन क्या हुआ, एक दिन उसके पेरेंट, एक दिन उसकी गांव में एक संत आए, बच्चे में बैठे थे संत। तो उसकी माँ ने कहा बेटा सुन, तो संत आए हैं, उनको ना रोटी खिलाते हैं, ठीक है। तो सच घटना बता रहा हूँ, एकदम सच घटना, गूगल में पढ़ लेना इस घटना को। तो बोलते हैं जब रोटी खिलाते हैं, तो रोटी खिलाने गया, संत बैठे थे, मान लो बच्चे हमारे संत है, ठीक है। तो गए, तो बाबा जी रोटी खाए लोग ऐसे जाके, वो बच्चा जिप हमारे कैसे करके रो रहा था, ठीक है। संत लोग रोटी निकाले, अभी बच्चा रो रहा है, बेटा इधर आओ, इधर क्या बात है? तो बोले कि मैं कुछ नहीं, कोई बात नहीं, बताओ क्या बात है? बोले सब मेरे को भोंदू चिल्लाते हैं, सिखाते हैं, सब पनिशमेंट देते हैं, मेरे कुछ चीज़ याद नहीं होता, मैं क्या करूँ? तो फिर ना बोले कि बेटा एक काम करो, तुम पहले मेरे पास आओ, उनसे पहले आंसू पोछे, बैठो, चलो रोटी खाते हैं। आगे रोटी खिलाया, फिर बोले कि चलो मैं तुमको एक ऐसा चीज़ देता हूँ, जिस चीज़ को तुम यदि पा गए, कर लोगे, तो तुम्हारी बुद्धि एकदम तेज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एकदम तेज हो जाएगी। तो बोले कि ठीक है बताइए। उन्होंने रोटी खाने के बाद उन्होंने कहा, लिख के दिया। क्या लिख के दिया पता है? गायत्री मंत्र लिख के दिया। क्या लिख के दिया? गायत्री मंत्र लिख के दिया। अब बताऊंगा वो बच्चा बड़ा होकर क्या बना, ठीक है। अभी तो आनंद ने बताया ना उनके नाम, आनंद नाम बताया ना, आनंद है, हाँ अपने नाम बताऊंगा उनसे, ठीक है, चेहरा भी दिखाऊंगा। तो आनंद हुआ, तो अब बोले कि गायत्री मंत्र करता। तो बच्चा ना फिर घर जाके उसको बोले, वो बच्चा ना रोज करता था गायत्री मंत्र, घर जाता था, सुबह नहा लेता था, ठीक है। तो ध्यान सुनो, सुबह स्नान कर लेता था 4-5 बजे, और ना गायत्री मंत्र करने बैठ जाता था। अब उसको नींद आता था, भाई बच्चा तो था, नींद तो आएगा ना, तो ऐसे झुमर जाता था गायत्री मंत्र। तो उसको नींद आती थी, तो उसने सोचा एक काम करता हूँ, बांस की बल्ली गई हुई थी यहाँ पे, तो उसमें एक रस्सी फंसाया और उसके बाद चोटी थी, उस चोटी में ऐसे बांध दिया। अब बैठ के गायत्री मंत्र करने लगा ऐसे करके। अब नहीं कहूँगा, आप नहीं कहूँगा, ऐसे
करके करते 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 उसको 1-2 महीना हो गया। अब 1-2 महीने करने के बाद उसकी जो बुद्धि थी ना एकदम तेज हो गई, एकदम स्मरण शक्ति शार्प माइंड, ठीक है, एकदम कॉन्फिडेंस आ गया उसके अंदर। अब जब एग्जाम हुआ सबसे ज्यादा नंबर एग्जाम में वही लाया। प्रिंसिपल भी आश्चर्य पड़ गए। प्रिंसिपल ने कहा इतना नंबर कैसे लाया, कॉपी चेक करो। तो होशियार नहीं था, कॉपी में सबको तो आंसर लिखा था। बोले उत्तर भी दे दिया, पूछा गया तो। बोले प्रिंसिपल से कहा सर मैं तो एक कविता भी लिखा हूँ गुरुजी, कुछ कविता भी लिखा हूँ। तो कविता लिखे सुनाओ, देशभक्ति कविता सुना दिया। अब इतना छोटा बच्चा कविता लिख पाते हैं क्या? लेकिन वो लिख डाला, मतलब उसकी बुद्धि तेज हो गई थी, बढ़ गई थी। अब देखो क्या होता है। अब वो एकदम जब घर गया तो पापा को बोले पापा मैं फर्स्ट आया। पापा भी खुश, पापा भी पैसे दिए 1 रुपए, अब है ना, पापा भी दिया, प्रिंसिपल भी सर भी दे दिए। अब धीरे धीरे देखो उसके पास ना, अब देखो मैंने कहा था गायत्री मंत्र सब कुछ देता है, मैंने बताया था ना। अब धीरे धीरे उस पर धन भी आया, कैसे आएगा? गांव में एक मंत्री आए, भाषण दे रहे थे, तो मंत्री ने कहा कि मैंने जो भाषण दिया है उसको कोई पेपर में छापने के लिए लिख देगा क्या? कोई है क्या बुद्धिमान बच्चा, बुद्धिमान व्यक्ति? तो गांव में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, बस वही बच्चा पढ़ा लिखा था 9th कक्षा तक, ठीक है। तो अब उसको बोले आप तुम लिख दो उनके, तो लिख दिया खट से, आप जाके भाषण दियो, पूरा लिख दिया अच्छे से। तो बड़ा खुश हुए मंत्री जी। बोले आप तुम्हारे उसके पापा से बोले आपके बच्चे को मुझे दे दीजिए, इसको मैं शहर लेके जाऊंगा, पढ़ाऊंगा, मेरे पास मिल है राइस मिल, उस मिल में काम भी थोड़ा कर लेगा तो ध्यान रख लेगा राइस मिल का, और बड़ा आदमी बनाऊंगा। बहुत होशियार है बुद्धि। क्यों ले जा रहा हूँ? क्योंकि ये होशियार है, बुद्धि में थोड़ी ले जाती है। तो गायत्री मंत्र करते थे होशियार हो गया था, ठीक है। अब क्या हुआ, लेके गए राइस मिल में काम दे दिए, और धीरे धीरे अमीर होता गया, वो राइस मिल का मालिक बन गया सीधा बाद में, ठीक है। और धीरे धीरे पूरी सब कुछ संपत्ति आ गई उसके पास, उसकी शादी हो गई, उसके बंगले बन गया, उसका कार आ गया, उसके बच्चे हो गए, बच्चों की भी शादी हो गई, ठीक है। और पता है वो व्यक्ति एक दिन बीमार पड़ गया बेटा, ठीक है। तो गायत्री माता उनके सामने आई, प्रकट हुई और बोली, क्या बोली कि जो भी बेटा तुम ना समाज सेवा में लग जाओ, इसको संसार को छोड़ दो, समाज सेवा में लग जाओ, ठीक है। तो फिर वो समाज सेवा में लग गए। पता है उस व्यक्ति का क्या नाम बेटा? किसी को पता है उस व्यक्ति का नाम? आनंद। वही व्यक्ति बाद में बड़े होकर के एक संत के रूप में बने। उनका नाम हुआ महात्मा आनंद स्वामी। महात्मा आनंद स्वामी। और